अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। जहां ये माना जा रहा था कि ईरान जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है सरेंडर कर देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ और ईरान ने काफ़ी हद तक ये सिद्ध कर दिया कि वो भी विश्व शक्तियों से टकराने की हिम्मत रखता है और बड़ी हिम्मत और बड़े हौसला अफजाई के साथ उसने इस संकट का सामना किया है। हम ये देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल की जो सर्वोच्च स्थिति थी, जिसको कहते थे कि वो इसको भेद नहीं सकता, ईरान ने उसको भेद कर दिखा दिया है और ये साबित कर दिया है कि बड़ी शक्तियों का मुकाबला भी किया जा सकता है, बशर्ते कि हौसला हो और उनसे टकराने के लिए आपके पास सही रणनीति और सही तरीके से काम करने की शैली हो। कई जगह हमें देखने को ये मिला कि ईरान ने नकली टैंक बना दिए थे और नकली फौजी खड़े कर दिए थे, जिन पर अमेरिका ने बम गिराए और उनको बम्बों को नष्ट किया था। ईरान ये चाहता है कि यह युद्ध लंबा खींचे और जो मुस्लिम देश हैं, खासतौर से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में से बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, ये जो देश हैं, ये सारे के सारे अमेरिका द्वारा जो उनको सुरक्षा का कवच दिया गया था वो भी पूरी तरह से टूट गया है। ईरान इसको और ज़्यादा दिखाना चाहता है कि अमेरिका किसी भी स्तर पर इन देशों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वहाँ की जनता और वहाँ के लोग अमेरिका के औपनिवेशिक जो सोच है उससे निकल कर सामने आए और ईरान का साथ दें, अमेरिका का विरोध करें। एक साल के अंदर इजराइल और ईरान के बीच में 2 युद्ध शुरू हो चुके हैं। पिछला युद्ध जो था वो 12 दिन का था। उस युद्ध में भी ईरान ने कड़ी टक्कर दी थी इजराइल को। उसके बाद इजराइल ने अकेले ईरान पर हिम्मत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अमेरिका को साथ लेकर दोबारा से 28 फरवरी 2026 को युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में ईरान को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उसके जो सर्वोच्च लीडर थे आयतुल्ला खुमैनी, उनकी डेथ हो गई। उनके साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्यों की डेथ हुई और अमेरिका ने यह मान लिया कि अब हम तख्ता पलट करके वहाँ पर नई सरकार स्थापित करेंगे और ईरान की जनता उनके साथ आ जाएगी। इसका उल्टा हुआ। आयतुल्ला खुमैनी की डेथ के बाद भी ईरान की अगली जो लीडरशिप का जो वर्ग था उसने उसको संभाला और बड़े सफलतापूर्वक अमेरिका का सामना किया। आयतुल्ला खुमैनी की डेथ के 8 दिन बाद यानी 8 मार्च को दोबारा से एक नई लीडर का चयन किया गया, जिसका नाम है मुज्तबा खुमैनी। मुज्तबा खुमैनी का जन्म जो है वो 1969 ईस्वी में हुआ, यानी वो अब फ़िलहाल 57 साल की एज के हैं और काफ़ी मैच्योर एक लीडर उनको हम मान सकते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। 28 फरवरी के जो अटैक हुआ था उसमें उनके एक बच्चे और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इसके बाद वो काफ़ी हद तक अकेले पड़ गए। कुछ लोगों का मानना है कि मुज्तबा खुमैनी भी गंभीर रूप से घायल हैं, इसलिए वो पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुज्तबा खुमैनी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम जनता के सामने आते हैं। अपने पिता के विपरीत वो लो प्रोफाइल में रहते हैं, कभी सरकारी पद नहीं संभालते, ना कभी सार्वजनिक भाषण देते हैं, ना साक्षात्कार देते हैं और बहुत कम वीडियो और तस्वीरें उनकी अभी तक प्रकाशित हुई हैं। वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, फारसी में उनका विशेष इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं, अरबी भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। मुज्तबा खुमैनी चूँकि लोगों के सामने कमाते थे, इसलिए उनको शैडो प्रिंस भी कहा जाता था, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने राजकुमार रहते हुए बहुत सारे कामों को अंजाम दिया। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर 17 वर्ष की आयु में हबीब उन मुहाजिर बटालियन में शामिल होकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपना परिचय कराया। इसके साथ साथ उन्होंने जो सैनिक कार्य थे उनमें लगातार अपना सहयोग बनाए रखा, इसलिए वो IRGC के सबसे पसंदीदा जो नेता हैं। जब उनको सर्वोच्च नेता बनाने की बात आई तो IRGC का सबसे ज़्यादा समर्थन उनको प्राप्त था। 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में कहा जाता है कि मुज्तबा खुमैनी ने अहमदी नेजाद को समर्थन किया था, जो कि एक कट्टरपंथी दल का नेता था और चुनाव में धांधली का आरोप लगे थे। लेकिन मुज्तबा खुमैनी ने 2009 में जो चुनाव धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनको कंट्रोल करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुज्तबा खुमैनी एक निष्क्रिय किस्म के नेता हैं। मुज्तबा खुमैनी ने 2020 में ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। वो एक नेता ही नहीं बल्कि ईरान के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौम के मदरसे में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। इसी में वो फिलहाल अध्ययन भी कर रहे थे। साथ ही वह इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशन वगैरह में भी भाग लेते हैं। उन्होंने तेहरान के प्रतिष्ठित अलवी हाई स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां ईरान के एलीट क्लास के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। वहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इस तरह से जब उनके सर्वोच्च लीडर के तौर पर चुनाव की बात आई तो 22 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने उन्हीं को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना और उन्होंने अपने पिता आयतुल्ला खुमैनी की जगह ली है और पूरी दुनिया की निगाहें अब उन पर टिकी हुई है। उनके कदम अब जो है ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। देखने वाली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ने उन्हें मारने की धमकी दी है
इसलिए कह सकते हैं कि उनको कांटों भरा ताज मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि भविष्य में वो कितना अपना आप को एक अच्छा शासक साबित कर पाते हैं।